हेलो नंबर 5, कैसे हो आप लोग? क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए? 2025 कैसा होने वाला है आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एज़ पर न्यूमरोलॉजी? देखो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर आपको इस चैनल पर मंथली वीकली अपडेट्स एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग के हिसाब से मिलते रहते हैं। ये बहुत ही ख़ास साल होने वाला है आप लोगों के लिए, नंबर 5। एंड सबसे पहली चीज़, नंबर 5 होते कौन है? अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ है या 23 को हुआ है, तो आप बन जाते हैं मूलांक 5। ठीक है, अब ये मूलांक 5 की एक खासियत होती है। ठीक है, पहले आप आपके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं, फिर इस साल 2025 कैसा होने वाला है उसके बारे में आपको बताऊंगी, फिर क्या उपाय आपने करने हैं, किस किस क्षेत्र में ज़्यादा सक्सेस आती हुई दिख रही है। ठीक है, देखो, नंबर 5 की एक अपनी एनर्जी होती है, इसे बुध देव रूल करते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी प्लैनेट होता है और बुध देव इस मर्क्यूरी प्लैनेट के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ष में आप लोग देखोगे कि आपके जीवन में जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आप चंचल स्वभाव के होते हो, आप लेज़ी बहुत होते हो, आप लेकिन मल्टीटास्किंग आपको बहुत पसंद है, एक काम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, आपको न्यू चीज़ें रोज़ चाहिए, एक रूटीन जीवन भर आपको बोल देना यही तुम्हें काम डेली करना है, आप बोर हो जाओगे भैया, 10 दिन महीने से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो आपको क्विक चेंज चाहिए, आपको काम भी ऐसा पसंद होता है जिसमें कुछ न्यू क्रिएटिविटी डेली आ रही हो। साथ ही साथ आपको अपने रिश्तों में भी भैया फ्रीडम चाहिए, कोई दबाव डाले, कोई एक आपको बोले नहीं ऐसे ही तुम्हें करना है जैसे मैं कहूँ, आप बोलोगे भाई टाटा बाय बाय, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ रहने में। तो आज़ादी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, चाहे वो काम में हो, चाहे वो आपके लिए रिलेशनशिप्स में। इसलिए बहुत नंबर 5 वाले उनका गोल होता है कि उन्हें या तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या उन्हें खुद का कोई काम करना है, या वो ज़्यादा जॉब में कई बार खुश नहीं रह पाते। अगर हैं जॉब में तो फिर उनको टॉप पोजीशन चाहिए, उनका गोल होता है कि मेरे को टॉप पोजीशन पर रहना है। तो ये कुछ बुध देव की एनर्जी होती है। और सबसे खास बात, चंचल स्वभाव के होते हैं, हर एक के साथ सेट हो जाते हैं, बड़े छोटे बुजुर्ग कैसे भी लोग होने दो, सबके साथ में सेट होकर आराम से बैठ जाते हैं। तो बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। अब वहीं नंबर 9 की बात कर लें, क्योंकि 2025 को अगर आप ऐड कर लो 2 + 0 + 2 + 5 बनकर आ जाता है 9 नंबर। अब 9 नंबर के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल देव की जो अपनी एनर्जी होती है ना, उन्हें लॉर्ड जो उनके बनते हैं वो बनते हैं हनुमान जी। अब मंगल देव और मर्क्यूरी, आप समझ लो मर्क्यूरी प्लैनेट जो बुध है ना, वो एक बच्चा सा आप समझ लो, कहते हैं उन्हें प्रिंस हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो एक ऐसा बालक जो चंचल स्वभाव का है, हंस रहा है, खेल रहा है, अपने मौज से काम करेगा, जब मन किया तब करेगा, खुशी खुशी रहेगा और अगर लेजीनेस आ गया, आलसपना आ गया, प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया, कन्फ्यूज़ हो गया, देखते हैं बाद में कर लेंगे, कई बार ऐसे हो जाते हैं। इस प्रकार से बालक स्वरूप माना जाता है। और वहीं जो मंगल देव होते हैं वो होते हैं सेनापति, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, ऑर्डर, सब कुछ सही तरीके से चलना चाहिए, एंड वेरी अलर्ट, वेरी डिसिप्लिन, वेरी हार्ड वर्किंग। तो अब ये हार्ड वर्किंग प्लैनेट मंगल देव इस मर्क्यूरी के साथ में कंजंक्शन बनाने वाले हैं, अगर न्यूमरोलॉजी की आंखों से देखें तो इट्स 5 and 9। सो माय डियर नंबर 5, तैयार हो जाइए। 2025 में हाथ पैर ऐसे पीछे करके मेहनत करनी होगी। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, जिस नंबर 5 वाले ने जहाँ आलस दिखाई, जहाँ लेजीपना दिखाया, पैसा वहीं डाउनफॉल में आएगा। या आप देखोगे आपकी जो काम की स्पीड है आपने डिले कर दी है, चलो पैसे का डाउनफॉल ना ही है भगवान करे किसी के भी जीवन में, लेकिन आप देखोगे कि जो ग्रोथ आपको महीने भर में मिल जानी चाहिए ना, आप खुद ही उसको टाल रहे हो, नहीं मेरे को 6 महीने बाद ही मिलेगी, पता नहीं मुझे कब मिलेगी। ये समय सोचने का नहीं है मर्क्यूरी, बिकॉज अगर आप एक छोटा सा पॉइंट समझ लोगे ना, नंबर 5 जब कोई करने की ठान लेता ना, और जब वो अपनी स्पीड पकड़ता, बिकॉज मर्क्यूरी फास्ट प्लैनेट भी है, फास्टेस्ट नहीं है बट उसकी गति अच्छी है। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी प्लैनेट जब कोई चीज़ ठान लेता है ना, मेरे को चीज़ करनी है, आप देखोगे नंबर 5 ज़बरदस्त स्पीड से वो काम कर लेता है। बीच में आलस आ जाए तो बात अलग है, लेकिन वैसे क्विक प्लैनेट माना जाता है। क्विक बोलने में भी तेज़ होते हैं, दिमाग भी बड़ा तेज़ होता है नंबर 5 वालों का। यही जो क्विक एनर्जी जब नंबर 9 की मेहनत की एनर्जी से जुड़ जाएगी ना, कमाल कर सकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। 2025 में बहुत आप लोग के लिए सक्सेसफुल ईयर हो सकता है। जितने लोगों को प्रॉपर्टी लेनी है, करियर में सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, बट कर्म को बल ज़्यादा देना।
ये बिकॉज नंबर 5 की एक आदत होती है, मैं बताती हूँ, ये लोग ना प्लान बहुत करेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने देखेंगे, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये करना है, पर जब एक्शंस की बारी आएगी तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्या पहले करें क्या बाद में करें, समझ में नहीं आ रहा, फिर कुछ टाइम करके ना उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरी चीज़ पर ट्राई करेंगे, स्टिक टू नहीं रह पाते एक चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए। नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। मैं हर मूलांक को ये समझाने की कोशिश करी हूँ, नंबर 9 में अगर 2025 में 100% सक्सेस चाहिए, एक सत्य को अपना लो, डिसिप्लिन, नियम ज़रूर आपके जीवन में होना चाहिए। मन मान रहा है, नहीं मान रहा है, मूड हो रहा है, नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, मूलांक 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जीवन में ठान लेना। अब आपके पैसों की बात कर लूँ, पैसे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, आपके लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है, अच्छा माना जाएगा 2025 आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप्स में गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़े जल्दी हो सकते हो रिलेशनशिप्स में, बिकॉज बोलते भी तेज़ हो, चंचल भी स्वभाव है, उसके ऊपर से मंगल देव की एनर्जीज आ रही हैं, तो जल्दी चिड़चिड़ापन, इरिटेशन हो सकती है। कई बार कुछ ऐसा बोल दोगे लगेगा नहीं बोलना चाहिए, तो इसीलिए अपने लिए आप मेडिटेशन योगा करें। एंड बेस्ट चीज़ आपको बताऊँ, मूलांक 5 लिखा करो। आपके माइंड में अगर बहुत ओवर थाट्स चल रहे हैं ना, ये वो हो गया, लिखो। कोई प्रॉब्लम चल रही ना, उसको लिख लो, इसको सॉर्ट आउट करो, बिकॉज मर्क्यूरी को लिखने से भी जोड़ा जाता है। राइटिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, ये मर्क्यूरी के अंडर में आती है, तो उसके लिए लिखना आपके लिए बेस्ट माना जाएगा टू क्लियर योर थॉट्स एंड एवरीथिंग। नाउ दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, 2025 में जनरली अगर आपको टोटल आपका लिखना हो 2025 लिखे, जैसे हम लिखते हैं ना, डेट लिखी, महीना लिखा, तो जो आप ईयर भी लिखते हो ना 2025, उसका भी बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ लोगों को मैं सजेस्ट करूँ कि आप सिर्फ डेट लिखो, ईयर मंथ लिखो, और ना सिर्फ 25 लिखना लास्ट में, पूरा 2025 मत लिखो आप लोग को। लेकिन नंबर 5 में सजेस्ट करूँगी, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर उसमें से किसी एक को अगर आपने फॉलो करना है, अगर आपको लगता है कि आपको कूल डाउन रहना है, काम डाउन रहना है, तो आप सिर्फ 25 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मेरे हिसाब से मूलांक 5 वालों को दोनों में से कुछ भी लिख लें, कुछ ज़्यादा इतना नेगेटिव ह्यूज इम्पैक्ट नहीं आएगा आप लोग के ऊपर, ठीक है। इस वर्ष में आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप हरी सब्जियां बहुत खाओ, हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज क्या होगा, कोई भी चीज़ ना आपने तेज़ी से नहीं करनी है। मैं तेज़ी से चल के रोड क्रॉस कर लूँ, मैं तेज़ी से गाड़ी चला लूँ, मैं तेज़ी से वो कर लूँ, मैं जल्दी जल्दी पेपर दे देता हूँ, ये चीज़ों में ना आप अपना देखोगे काम बिगाड़ रहे हो। जल्दी जल्दी पेपर करने में कोई पेपर छूट जाएगा, तेज़ी से काम नहीं करना है, ठीक है। रिलैक्स होकर, माइंडफुल होकर, मेडिटेशन कर कर शांति से फोकस पर ध्यान देना है। नंबर 5 सिर्फ अपने फोकस को बेहतर कर लो, डिसिप्लिन को बेहतर कर लो, आप तो सक्सेसफुल हो ही हो। वैसे ही नंबर 5 को लक्की नंबर कहा जाता है, तो और चाहिए क्या, बस आपकी 2 खामियों के ऊपर काम कर लो, तो नंबर ये जो 9 आ रहा है ना आपके लिए 25 में, इस आप खुद कहोगे कि जो मैं ये बातें बोल रही हूँ आप एक्सपीरियंस करो। जितने लोग इसको ओवरकम कर लेंगे ना, वो सक्सेस एक्सपीरियंस करने ही वाले हैं, ओके, बिकॉज एनर्जीज़ को समझे आप। नाउ विद दैट अगर मैं बात कर लूँ, आपके जीवन में 2025 में जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी बढ़िया साल रहेगा, अच्छा माना जाएगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, तेज़ी से कोई काम नहीं करने हैं, हेल्थ में अच्छी डाइट खानी है, अपने स्टमक रिलेटेड चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है इंडाइजेशन, एसिडिटी है, कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसका ध्यान दें, पानी खूब पिएं, बहुत ज़रूरी है, एंड गुस्से पर कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना होगा, अपनी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल, बिकॉज समझ लो अगर बुद्ध देव की ज़ुबान एक 40 की स्पीड पर चलती है, तो समझ लो मंगल देव के आने के बाद ना वो 80 की स्पीड पर चलेगी। बहुत ततर आप 4-5 चीज़ें गुस्से में बोल दोगे, ठां करके सामने वाले को भी जो सोचना है सोच ले, दिन बाद में रियलाइज़ होगा यार कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ये ना हो, इसलिए कंट्रोल करके बोलना। नाउ अगर मैं कुछ खास और रेमेडीज़ की बात कर लूँ, ईयर का मैंने आप लोग को समझा दिया। अगर मैं आप लोग के लिए बात कर लूँ कि इस वर्ष में क्या आप कुछ खास उपाय कर सकते हो, हरी सब्जियाँ आपने प्लीज़ खानी ही खानी है। हो सके तो आप हरे रंग की बॉटल में पानी पी सकते हो, बेस्ट है, ठीक है, उससे ग्रीन कलर भी एक्टिवेटेड रहेगा। एंड आप हरी सब्जियाँ खाएँ एंड ग्रीन कलर की बॉटल में पानी पिए। हो सके तो आप अपने घर में ईस्ट की दिशा में प्लांट्स रख लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। आप प्लांट्स को पानी दे दो, प्लांट्स की सेवा करो, अच्छा माना जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़े, ज़रूर, ठीक है। हनुमान चालीसा आपने पढ़नी ही पढ़नी है, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप एज पर रिलीजन नहीं पढ़ सकते हैं, कोई इश्यूज़ हैं, नो प्रॉब्लम, आपने सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी है, आप अपने मूलांक के अनुसार, ओके, जो हरे रंग की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो करनी है। और हाँ, एक और चीज़, लाल रंग बहुत ज़्यादा आपको नहीं पहनना है, ओके। 2025 से ऑलरेडी आपको मंगल की इनफ एनर्जीज मिल रही हैं और सुप्रीमली एक्टिवेट आपने नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आप लाल पहन रहे हो, बहुत ज़्यादा आप काला पहन रहे हो, इस साल मत करना। आपने लाइट कलर्स पहनने हैं, आपने ग्रीन शेड्स पहन सकते हो, येलो शेड्स पहन सकते हो, लाइट कलर्स पहन सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट टू मच ऑफ रेड एंड ब्लैक शुड बी अवॉइडेड आप लोग के लिए इस वर्ष में,
ठीक है। तो ये कुछ खास एनर्जीज़ एंड रेमेडीज़ आप लोग के लिए आई हैं इस साल। आई होप एनर्जीज़ को समझ गए हो, आपको क्या काम करना है इस वर्ष को सक्सेसफुल बनाने के लिए समझ गए हो। बट वैसे चलो, मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए कि जितने भी मेरे मुलांग 5 वाले वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए साल बड़ा शुभ हो, पॉजिटिव हो, गुड लक एनर्जी सब आपके जीवन में आए। एंड ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।